Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और फिर लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। एंड गाइस, पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहे होंगे, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। एंड पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है गाइस, ओके। सो चलिए अभी रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है। सो बी पॉजिटिव एंड लेट्स सी। किस एनर्जी में है आपके पर्सन, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, कैसा फील कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें हम यहाँ से देखेंगे और मैं आपको बताती हूँ फिर एक एक चीज़ें क्लियर करके। सो बी पॉजिटिव। 7 ऑफ वेंस, ओके। 2 ऑफ कप्स, सोलमेट कनेक्शन वालों के लिए रीडिंग है भाई, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी आएगी उनकी भी। द एम्प्रेस, जो मैरिड लोग हैं उनकी भी एनर्जी आएगी इस रीडिंग में। पेज ऑफ वॉन्ड एंड वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। फायर एनर्जी है बहुत ज़्यादा। बॉटम द डेक से एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। नाउ कुछ और कार्ड्स हम लेंगे। तो इस रीडिंग में सोलमेट कनेक्शन की एनर्जी आई है, तो जिनका सोल कनेक्शन है उनके लिए भी इस रीडिंग में मैसेजेस होंगे। रीडिंग उनके लिए भी होगी। जो लोग मैरिड हैं ये रीडिंग उनके लिए भी होगी, ओके। तो चलिए शेयरिंग, adventure, letting go, and we have traveling and sorrow. बॉटम ऑफ द डेक से है नो थिंकनेस का कार्ड, ओके। King of Cups, King of Pentacles, 9 of Swords, Justice, ओके। बॉटम द डेक से है 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो गाइज, यहाँ पर एनर्जीज क्लियर हैं और यहाँ पर आपको देखो फायर साइन यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली है आज की इस रीडिंग में। मेष, सिंह, धनु राशि, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि ये साइन है। तुला राशि भी बहुत स्ट्रांगली है। और एनर्जी सुनिएगा उसके बाद, क्योंकि साइन से आप ये अंदाज़ा मत लगाना कि रीडिंग आपकी नहीं होगी। एक्चुअली यहाँ पर आपको एनर्जी सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाकर के आपको सही से पता चलेगा कि रीडिंग आपके लिए है भी या नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो जो मुझे यहाँ पर दिख रही है कि ये काफ़ी पैशनेट रिलेशनशिप रहा है आप दोनों का। बहुत प्यार इस कनेक्शन में रहा है, प्यार की कोई कमी नहीं रही इस कनेक्शन में। आप जितना पैशनेट उनके लिए रहे, वो भी उतना ही पैशनेट आपके लिए रहे हैं। आप दोनों ने बहुत अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है। आपका फिज़िकल कनेक्शन भी मे बी हो सकता है। आप दोनों मैरिड हो तो ऑफ कोर्स। एंड यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आता है कि
आपके पर्सन काफ़ी अच्छा बिहेव था उनका, बहुत प्यार करते थे, लाइक बहुत ज़्यादा अच्छा कनेक्शन था, बट सडनली वो चेंज हुए हैं, सडनली वो प्रैक्टिकल हो गए और आपको समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ एकदम से कि वो इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए। सो मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि उनकी लाइफ में कुछ ऐसे उतार चढ़ाव आए, उनकी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आए जिन्होंने उनको पूरी तरीके से प्रैक्टिकल कर दिया, जिन्होंने उनको प्रैक्टिकल होने पर मजबूर कर दिया। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे हालात आ जाते हैं, ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ इंसान को प्रैक्टिकल होना ही पड़ता है। लोग ऐसा कर देते हैं कि इंसान को ऐसा लगता है कि यार इंसानियत है ही नहीं, तो वहाँ इंसान प्रैक्टिकल हो जाता है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आई जिसके बाद में प्रैक्टिकल हो गए, और ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आई इनकी लाइफ में जिसके बाद एक कनेक्शन पर भी फोकस नहीं कर पाए आपके साथ, और आपको इनका बहुत प्रैक्टिकल बिहेवियर देखने को मिला। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि शायद ये किसी लीगल इशू से भी जूझ रहे थे, और लीगल इशू की वजह से इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब था कि ये अपने कनेक्शन पर भी वर्क नहीं कर पा रहे थे। लीगल इशू नहीं तो कोई प्रॉपर्टी जैसा कोई इशू कि प्रॉपर्टी डीलिंग में या कहीं पैसे फंस जाना, इनजस्टिस हो जाना, किसी का धोखा इनको मिल जाना, बिजनेस में लॉस हो जाना, लाइक ऐसा मुझे दिखता है कि किसी ने इनको धोखा दिया, किसी ने इनको जो है बहुत ज़्यादा लाइक इनका भरोसा उठ गया लोगों के ऊपर से, ऐसा कुछ इनकी लाइफ में हुआ जिसके बाद ये इतना ज़्यादा चेंज हुआ। कुछ तो ऐसा इनकी लाइफ में हो गया, किसी ने तो ऐसा कर दिया जिसके बाद इनका एक भरोसा होता है ना हमारा कि भाई किसी पर हम भरोसा करते हैं किसी चीज़ के लिए, इनका भरोसा ही उठ गया और इन्होंने ये ठान लिया कि दिल से सोचना ही नहीं है। दिल से सोच करके हमेशा धोखा मिलता है, हमेशा लोग फ़ायदा उठाते हैं, तो दिमाग का इस्तेमाल करो। और ये हो गए प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ों के बाद, क्योंकि ऐसा दिखता है कि इनकी लाइफ में एक ऐसी प्रॉब्लम आई जिसके बाद में ये बहुत परेशान रहे हैं, रात भर नहीं सोए हैं, रात भर ये बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं, टेंशन में रहे हैं। एक बहुत बुरा वक्त इस इंसान ने देखा है, जो कि ऐसा वक्त शायद किसी को बताया भी नहीं और खुद के अंदर ही रखा, बट ये काफ़ी घुट घुट के जिए हैं। एक ऐसा टाइम आया है जिसकी वजह से ये इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए, जिसकी वजह से इस कनेक्शन पर भी ध्यान नहीं दे पाए। हालांकि आपसे बहुत प्यार करते थे और अभी भी करते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। प्यार ये आपसे पहले भी करते थे, प्यार ये आपसे अभी भी करते, बट लाइफ में कभी कभी ना ऐसी सिचुएशन आ जाती है, लाइफ में कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती है जब हम किसी से कुछ कह भी नहीं सकते और कुछ कर भी नहीं सकते। वही सिचुएशन से इन्होंने डील किया है, इन्होंने बहुत बुरा वक्त देखा है, किसी ने इनको बहुत बुरी तरीके से जो है धोखा दिया है, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है, जिसके बाद इनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। आप सोचो, रात भर कोई इंसान सोचता रहा, रात भर कोई इंसान रोता रहा, टेंशन में रहा, तो आप सोच सकते हो कि उसकी लाइफ में कितनी परेशानी हुई होंगी। इसी वजह से तो उसकी ये वाली एनर्जी आई है यहाँ पर, तो काफ़ी एंजाइटी में ये रहे हैं। ऑलराइट, बट नाउ करंटली मैं आपको बता दूं कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है कि आपसे प्यार नहीं करते हैं, बट ज़िंदगी में कभी कभी ना हर दिन एक जैसा नहीं होता है ना, आप भी जानते हो ये चीज़ कि ज़िंदगी में हर दिन एक जैसा नहीं होता है, हर दिन कुछ ना कुछ नया दिखाता है, हर दिन कुछ ना कुछ खास होता है। तो यहाँ पर यही है कि हर दिन एक जैसा नहीं था, इसलिए शायद इन्होंने आपके कोई भी सवालों के जवाब देना सही नहीं समझा, इन्होंने आपसे बात करनी बंद कर दी, क्योंकि मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए, क्योंकि इनका ये था कि ये किसी को क्या बोलने जो चाहते हैं वो ये बोल नहीं पा रहे, कुछ और ही निकल रहा था। तो ये अपने एक चाह रहे थे कि रिश्ता ना ख़राब हो, क्योंकि असर पड़ता है जब इंसान का दिमाग सही से काम ना कर रहा हो, जब इंसान का दिमाग स्टेबल ना हो तो उसके ऊपर असर पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें जो है होती है, उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है। तो यहाँ पर वही चीज़ें यहाँ पर कि आपसे प्यार तो वो अभी भी बहुत करते हैं, एंड ऐसा नहीं है कि आपको मिस नहीं करते, वो आपसे मिस भी बहुत करते हैं, आपसे बात भी वो करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 कार्ड कम्युनिकेशन के आ गए हैं। आपके बिना उनका हाल कुछ ऐसा ही है। एक्चुअली वो इस कनेक्शन में वर्क इसीलिए नहीं कर रहे, या इस कनेक्शन में इसीलिए वो नहीं कर रहे थे, आपसे बात इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि इनका दिमाग जो था वो सही से काम नहीं कर रहा था। तो अगर आप यहाँ बात करके कुछ और उल्टा सीधा बोल देते, या दिमाग जब मेंटली इंसान डिस्टर्ब होता है तो कुछ और निकल जाता है मुँह से, तो उस चीज़ के चक्कर में इन्होंने आपसे बात ही नहीं की। एंड लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही हो तो 10 चीज़ें
चीज़ें दिमाग में नहीं चलती है। सिंपल सी चीज़ यहाँ पर यही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आजकल इनको बहुत ज़्यादा भाग दौड़ भी करनी पड़ रही है अपनी ज़िंदगी में। अपने काम के सिलसिले से कुछ ना कुछ काम ऐसा है जो कि इनको बहुत भाग दौड़ करवा रहा है अपनी ज़िंदगी में। ज़िंदगी में वो स्टेबिलिटी नहीं है, लाइफ में वो सुकून नहीं है। लाइफ काफ़ी अजीब सी हो गई है। हर दिन एक नया चैलेंज उनके लिए तैयार रहता है, हर दिन एक नई प्रॉब्लम उनके लिए तैयार रहती है। बट वो आपसे कुछ शेयर भी करना चाहते हैं अपनी दिल की बातें। कुछ तो है उनके मन में जो आपसे शेयर करना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में रूल कर रही है सो सॉर्ट्स की एनर्जी, तो वो क्लियर भी करना चाहते हैं। एक्चुअली उनको बहुत सारे ख्याल आते हैं अलग अलग तरीके के कि पता नहीं आपका क्या रिएक्शन होगा, पता नहीं आप उनको माफ़ करोगे या नहीं करोगे। जितना आपका दिल दुखाया उस चीज़ के लिए, आपको बिना बताए उन्होंने जो है बात करनी बंद कर दी, तो उनको पता है कि आपको आपके ऊपर क्या बीता होगा, उस टाइम आपका वो वक्त कैसा गुजरा होगा। तो कहीं ना कहीं समझ तो आती है इंसान को कि हाँ, उसके मन में बहुत सारे अलग अलग थॉट्स चल रहे होंगे और वो मेरी बातों पे पता नहीं भरोसा भी करेगी या नहीं करेगी। तो वो चीज़ भी यहाँ पर नज़र आती है। तो ये नेगेटिव थॉट आते हैं कि पता नहीं भरोसा होगा नहीं होगा, लेकिन उन नेगेटिव थॉट्स को ये सोचना नहीं चाहते हैं। उनको ये चाहते हैं कि नहीं, मुझे सोचना नहीं है, नेगेटिव नहीं सोचना, मुझे पॉजिटिव ही सोचना है कि हाँ, मैं उससे बात करने जाऊँगा तो मेरी सुनेगी भी और समझेगी भी। तो ये पॉजिटिव ही सोचना चाहते हैं। तो यही सारी चीज़ें इनके दिमाग में चलती रहती हैं। यहाँ पर सोरो का कार्ड है जो कि ये बताता है कि ये इंसान अभी भी दुख में है, तकलीफ़ में है, खुश नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो आपसे शेयर भी करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं आपसे, ये बात करना चाहते हैं। आपके सारे सवालों के जवाब जो इन्होंने नहीं दिए वो भी ये जवाब भी देना चाहते हैं आपके सवालों के। आपको सारी चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं क्योंकि क्लियर यहाँ पर एनर्जी है। तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम का इन्होंने सामना किया है, उसी की वजह से जो है इन्होंने जो है आपके सवालों के जवाब देना बंद कर दिया, आपको रिप्लाई देना बंद कर दिया, आपसे बात करना बंद कर दिया। और अभी जैसे जैसे धीरे धीरे इनकी लाइफ में चीज़ें संभल रही हैं, जैसे जैसे धीरे धीरे इनकी लाइफ में चीज़ें बैलेंस में आ रही है, तो इनको एक होश आ रहा है कि हाँ, मुझे अपने कनेक्शन के बारे में भी अभी सोचना है। तो इनके दिमाग में वो भी चल रहा है। अभी ये मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे ही ट्रैवल करके आएंगे तो ये आपसे बात करेंगे, ऐसा यहाँ पर नज़र आता है। बहुत कुछ इनके मन में अंदर ही अंदर चल रहा है। ये बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं इस कनेक्शन की कि पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा। क्योंकि जैसे हम अगर कहीं अपने घर से बाहर घूमने भी चले जाते हैं तो फिर हमारा घर की हमें याद आने लगती है ना, हमारा मन करता है कि हम हमारे घर पे जाए क्योंकि हमें वही सुकून मिलता है। तो वही है कि इनको भी वही याद आ रही है क्योंकि आप ही हो इकलौते ऐसे इंसान जिनके साथ ही अपनी कुछ बातें शेयर कर सकते हैं। बट कुछ ऐसे हालात बन जाते कभी कभी ज़िंदगी में लोगों की कि वो किसी से कह भी नहीं पाते हैं उन चीज़ों को। तो वही चीज़ है कि जब इनको सुकून मिलेगा, जब इनको थोड़ा बैलेंस लगेगा, तो ये आपसे बताएंगे भी कि इनकी क्या प्रॉब्लम रही है जिसकी वजह से इतना ज़्यादा ये आपसे दूर हो गए और इतना ज़्यादा डिस्टेंस हो गया आप दोनों के बीच में। तो सारी चीज़ें आपको क्लियर करेंगे। आपको ये कभी भूल ही नहीं सकते हैं। एक तो सोल कनेक्शन है आपका और दूसरी चीज़ ये कि आप बहुत प्यारे इनको लगते हो। ये कभी नहीं आपको भूल सकते हैं। आप इनको बहुत सुंदर लगते हो और एक जैसे एक बच्चे को अपने माँ के पास आके सुकून मिलता है ना, आप इसमें सिर्फ बच्चे और माँ का कनेक्शन मत देखना, इसमें देखना कि वो प्यार, वो सुकून, वो एनर्जी, वो माँ की कैसी एनर्जी होती है। माँ की बड़ी प्यारी सी एनर्जी होती है कि जहाँ आकर के हज़ार तकलीफ़ भी हो ना, टेंशन भी हो ना, तो वो भी महसूस नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं वही चीज़ है यहाँ पर कि वो एनर्जी कहीं ना कहीं आपसे मिलती है इनको। वो एनर्जी आपके ऑरा में है, वो केयरिंग एनर्जी, वो मदरली एनर्जी आपके ऑरा में है, जो कि कहीं ना कहीं इनको बहुत रिलैक्स एंड बहुत रिलीफ सा इनको महसूस होता है। इनको बहुत सुकून मिलता है आपके ऑरा में आकर के, आपसे बात करके, आपके साथ रह करके। कि फिर से आपका हाथ पकड़ना चाहते हैं और फिर से आपके साथ आगे जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं। अभी कुछ बस यही हो गया था कि बीच बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं, बट अब ये फिर से आपका हाथ थामना चाहते हैं और इस प्रॉब्लम्स में से निकल के आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ। जो जर्नी जहाँ आपको छोड़ा था वहीं से आपका हाथ पकड़ के फिर से शुरू करना चाहते हैं आपके साथ। सो इनको आगे बढ़ना है इस कनेक्शन में। ऐसा नहीं है कि इनको आगे नहीं बढ़ना, इनको भी आगे बढ़ना है आपके साथ। और
ये इस रिश्ते को कभी खोना नहीं चाहते हैं। यहाँ पर ये एनर्जी क्लियर है कि ये इस रिश्ते को कभी भी खोना नहीं चाहते हैं। ये इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं हमेशा हमेशा। इनको जो है आई थिंक ये बहुत ज़्यादा आपको ये बोलते होंगे कि किसी को कनेक्शन के बारे में मत बताओ, ज़्यादा मत बताया करो, क्योंकि इनको डर है कि कहीं किसी की नज़र ना लग जाए हमारे कनेक्शन को। क्योंकि इनका ये दिमाग में रहता है कि लोग जो है यही कोशिश करते रहते हैं कि जहाँ अच्छा रिश्ता देखा उसको तुड़वाने की कोशिश, क्योंकि जेलसी बहुत बुरी चीज़ होती है। आपको आपने सुना होगा कि जेलसी सबसे बुरी होती है। कोई जेलिस करता है ना तो वो सबसे बुरी चीज़ है, क्योंकि जेलसी से वो एक नज़र लगती है इंसान के रिश्ते को। तो कभी भी वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो इनको डर लगा रहता है कि कहीं मैं इस कनेक्शन को ना खो दूँ, कहीं आपको ना खो दूँ। तो क्योंकि ये आपको खोना नहीं चाहते, बस कुछ प्रॉब्लम आई इसलिए थोड़ा सा दूर हो गए। लेकिन वो सोल है ना, एक दूसरे के लिए वो सोल कहीं ना कहीं अभी भी क्रेव कर रहे हैं। तो वो सोल इनको खींच के वापस से लेकर के आ रही है आपके पास। तो आपको चिंता नहीं करनी है, आपको पॉजिटिव सोचना है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं सोचना। एंड मैं कुछ कार्ड्स और लेती हूँ यहाँ से, एंड और भी चीज़ें हमें क्लियर होंगी। लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं। हमेशा पॉजिटिव थॉट्स रखो, हमेशा नेगेटिव नहीं, कभी भी नहीं। एडिक्टेड, आप इनकी आदत हो, एक ऐसी आदत जो कि कभी छूट नहीं सकती। जैसे किसी इंसान को एक नशे की आदत होती है ना, जो कि वो कभी छोड़ नहीं सकता, चाहे कितना ही कोशिश कर ले, बड़ी मुश्किल होता है उसके लिए छोड़ना। आप बिल्कुल वैसे हो। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि बहुत गलत है, लाइक ये आई थिंक मैंने कंपेयर किसी गलत चीज़ से करती है, बट लाइक वैसी आदत है, एक एडिक्शन जिसे कहते हैं, कि किसी की आदत लग जाना कि वो इंसान तो मुझे चाहिए ही चाहिए अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि उसके बिना मेरे पास कुछ भी नहीं है, उसके बिना मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं है, उसके बिना सुकून जो कि हर इंसान को चाहिए वो मेरी ज़िंदगी में नहीं है। सो आप तो इनकी आदत हो, आपको तो ये छोड़ ही नहीं सकते हैं किसी भी हाल पर। प्रपोजिंग, ये आ रहे हैं। प्रपोजिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि भाई कोई नया कनेक्शन शुरू हो रहा है तो हम प्रपोज करें। प्रपोजिंग का मतलब ये भी होता है कि शेयर करना, अपने दिल की फीलिंग को शेयर करना। हम प्रपोज करते हैं किसी को तो क्या करते हैं, अपनी दिल की बात ही तो उसको बताते हैं ना, कि हमें तुमसे प्यार है, कि जो भी फील कर रहे हैं हम उसके लिए। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि ये अपने दिल की बातें बहुत जल्दी आपसे आकर के शेयर कर देंगे, डोंट वरी। तो आपको नेगेटिव तो सोचना ही नहीं है। ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशन, यस ऑफ कोर्स आप दोनों फिर से मिल रहे हो बहुत जल्दी, बहुत 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 जल्दी। ओके, क्योंकि ये सीधा सीधा एक कार्ड उसी के बारे में बताता है। नथिंग टू वरी अबाउट, चिंता मत करो इस कनेक्शन के बारे में, क्योंकि ये कनेक्शन प्रोटेक्टेड है, ये कनेक्शन सेफ है। आपको ज़्यादा चिंता नहीं करनी है कि ख़राब हो गया सब कुछ ख़त्म हो गया। कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, बस थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है। आपको हार नहीं माननी है, आपको परेशान नहीं होना इन छोटी छोटी प्रॉब्लम से, क्योंकि आपका सोलमेट कनेक्शन है। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपकी सोल अपने आप उनको लेकर के आएगी। सोल कनेक्शन है तो आपकी सोल जैसे उनके लिए क्रेव करती है, उनकी सोल भी आपके लिए वैसे ही क्रेव करती है। सेल्फ लव, अपने ऊपर फोकस करो और पॉजिटिव रहो, बस सेल्फ लव वाली एनर्जी में रहो, ताकि नेगेटिव थॉट ना आए। क्योंकि नेगेटिव थॉट आते हैं तो चीज़ें ख़राब होने लगती है, तो नेगेटिव थॉट से बचना है। डिवाइन टाइमिंग आपके कनेक्शन में रोल प्ले कर रही है, और इस डिवाइन टाइमिंग पे ही आपका रिकॉन्सिलेशन हो जाएगा, डोंट वरी। टाइम फॉर एक्शन, यहाँ पर एक्शन के लिए भी है। अगर आपका मन है कॉल या मैसेज करने का, तो यहाँ पर है। अगर आपको आपको अपनी इंट्यूशन सुननी है, आपकी इंट्यूशन सबसे ज़्यादा आपसे क्या कह रही है, कि आपको करना चाहिए कि वेट करना चाहिए। आपने अपनी इंट्यूशन को सुनना, आपकी जो इंट्यूशन कहती है उसके हिसाब से एक्शंस लो। ओके, स्टेबिलिटी ऑफ कोर्स आपको देखने को मिलेगी, स्टेबिलिटी भी इस कनेक्शन में आएगी। आपको चिंता नहीं करनी है, बिना मतलब की चिंता बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि वैसे भी चिंता करने से कुछ नहीं होने वाला, चिंता करने से वैसे भी कुछ नहीं होने वाला। 3 मैसेजेस आप चूज़ कर लेना अपने लिए, कोई एक मैसेज। ऑलराइट, सो 1, कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 एंड कार्ड नंबर 3। कोई एक कार्ड आप चूज़ कर लीजिए अपने लिए, 1, 2 एंड 3। सो कार्ड नंबर 1 आपका देख लेते हैं।
हाउ आर यू। कार्ड नंबर 1, आपकी पर्सन आपसे पूछ रहा है आप कैसे हो, ठीक तो हो। इनके दिमाग में कहीं ना कहीं यही है कि पता नहीं आप कैसे होगे, बहुत टाइम हो गया होगा आपसे बात किए हुए, तो इनको कोई आइडिया नहीं है कि आप कैसे हो, किस हाल में हो, ठीक हो या नहीं हो। सो ये जानना चाहते हैं आप कैसे हो। इनके मन में ये थॉट सबसे ज़्यादा आ रहा है कि पता नहीं आप कैसे होगे। सो ये जानना चाहते हैं कि आप ठीक हो या नहीं हो। तो बस यही चीज़ है। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है। आपके लिए एक सॉन्ग है कार्ड नंबर 2, जीने लगा हूँ पहले से ज़्यादा तुम पे मरने लगा हूँ। कहते हैं ना कि दूरियां प्यार बढ़ा देती है, ये गाना बस वही चीज़ है। ये गाना उसी चीज़ को बता रहा है यहाँ पर कि जो दूरियां आई है ना आप दोनों के बीच में, यहाँ पर है ना कि जीने लगा हूँ पहले से ज़्यादा तुम पे मरने लगा हूँ। तो सिंपल सी चीज़ है कि कहीं ना कहीं जब दूर हुए हैं तो आपकी वैल्यू और भी ज़्यादा बढ़ गई है। पहले भी आपके रिस्पेक्ट करते थे, वैल्यू करते थे, अब और भी ज़्यादा बढ़ गई है। ओके। कार्ड नंबर 3 आपके लिए भी एक सॉन्ग है, इश्के दी गली। अब मैं आपको गा के बता देती हूँ क्योंकि सॉन्ग की लाइन वैसे शायरी किसी से पढ़ना बड़ा अजीब लगता है, तो जैसी भी है, अब जैसी भी मुझे आती है मैं वैसे सुना देती हूँ आपको। ओके। सो यहाँ पर है इश्के दी गलियाँ तंग है, शर्मो शर्मी में बंद है, खुद से ये खुद की कैसी जंग है, पल पल ये दिल घबराए, पल पल ये दिल शर्माए, कुछ कहता है और कुछ कर जाए। सो ये है आपके लिए, इसमें आपके लिए मैसेज होगा। ठीक है, आप सुन सकते हो इस सॉन्ग को आराम से, जब आपको टाइम मिले, जब आप फ्री हो तो सुकून से सुनना, यहाँ से मैसेजेस लेने की कोशिश करना, आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए मैसेजेस होंगे। ओके। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो। अगर रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।